ओके चलो भाई, मृत्युंजय उपरेती शायद पहली टाइम है। देखो, ओके आवाज चाहिए पीछे, दरवाजा बंद हो, ऊपर दरवाजा, ठीक है। यार नीचे मेरा लैपटॉप रहता है स्क्रीन में, इसलिए मेरी नजर हमेशा नीचे रहती है आपके कमेंट पे, ठीक है। मेरा ये कमेंट ऑन, अच्छा कमेंट ऑन है। आप लोगों की पहली क्लास है हमारे साथ, लेकिन अभी आप 18 तक का वेट करोगे, ठीक है। बाकी हमारे बच्चे थोड़ा, अभी आप ही लाइन पे आए हो, एक सेकंड जरा आने देंगे सबको। हाँ अभी टाइम कितना हो रहा है, चलो ठीक है। आप जितने भी बच्चे, आप 18 तक वेट करेंगे। अभी आपको इसमें से जो मिला 18 तक आप वेट करोगे, 18 ही 17 16 तक। थोड़ा मुझे इन बच्चों का सिलेबस ज्यादा है एलटी वालों का। एलटी में सिलेबस जो आपके पॉलिटेक्निक से ज्यादा है। पॉलिटेक्निक्स में जो दे रखा था, पॉलिटेक्निक में उससे ज्यादा सिलेबस है, वो सिलेबस दे रखा है। तो हमारा ध्यान अभी पूरा इस पे है। मेरे जो बैचेस चल रहे हैं अभी कहाँ चल रहे हैं, ये ईटीएस के अंदर ही चल रहे हैं सारे, ठीक है। तो आपका क्या है कि ये इधर हमारा एक बैच कंप्लीट हो गया, दो चल रहे हैं करंट में, तो उनको लेके चल रहे हैं। वही सिलेबस आपका है, वही इनका है। अगर आप एलटी का सिलेबस देखोगे लगभग एक जैसा सिलेबस है। तो आप लोग मेरी नजर सामने आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे रखते हैं, मैं कैमरे से ज्यादा यहाँ आप देखना चाहते हो कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो गुड मॉर्निंग क्या हो रहा है, गुड इवनिंग, ठीक है। मैं कहता हूँ आपका दिन हमेशा शुभ हो, रात की तो मैं कहता ही नहीं, दिन अच्छा हो तो सब चीज ठीक हो जाएगी। तो यहाँ इनका सिलेबस ज्यादा है। तो आप लोग अभी मेरा वेट करेंगे, अभी आप कुछ भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग प्रियंका। आप लोग अभी कुछ भी पढ़ेंगे, जो ये पॉलिटेक्निक वाले हैं, अभी पॉलिटेक्निक वाले, जो ये पॉलिटेक्निक वाले, आप चाहो तो मेरे साथ क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको केमिस्ट्री थोड़ा बहुत आती है तो आप डील कर लोगे। लेकिन आप ऐसे में, अगर आपको लगता है आपको समझ ऐसे में कम आएगा, लेकिन आप क्लास कर सकते हो, क्योंकि अभी टाइम है। साथ साथ मेरे साथ पढ़ लो, कुछ नहीं। लेकिन आपको जो लगता है, आपके जो टॉपिक वीक है, वो वहां से पढ़ देना आप प्लेलिस्ट से, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये पॉलिटेक्निक वालों के लिए थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा इनको समरी कर दो, कुछ पॉलिटेक्निक वाले भी जुड़ गए हैं इसमें हमारे। तो हाँ, ये है, ठीक है, कोई नहीं। चलो, तो हमारा अभी पूरा एलटी पे फोकस है। इनका इनऑर्गेनिक लगभग मैं सोच रहा हूँ इस बीच खत्म कर दूं। जो लास्ट एक दो दिन में मैं इनके साथ इस वाली यूनिट पे आऊंगा, जो फोर्थ यूनिट है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना अभी। अभी मैं थोड़ा इन पे फोकस कर रहा हूँ। जो पॉलिटेक्निक वाले अभी 5 ऐड हुए हैं अपने साथ, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग वहां से, जहाँ हम क्या करते हैं एप्लीकेशन का, वो हमने जो बना रखा है स्टार्टिंग पैटर्न वही है। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये जियो ऑर्गेनिक छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि हम जीओसी से शुरू करते हैं, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको आते ही आपकी ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक की ब्रांच स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ऑर्गेनिक की ब्रांच भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और साथ में आपकी इनऑर्गेनिक की ब्रांच भी क्या हो जाती है, आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो इनऑर्गेनिक की ब्रांच भी है वो भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब आप वर्क करते हो तो ये दोनों ब्रांच आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, किसकी, जीओसी से। तो मैं हमेशा यहाँ से फोकस कर रहा हूँ। आप थोड़ा 3 मिनट दीजिए, उसके लिए माफी चाहता हूँ, बट थोड़ा ये यहाँ तक बात करेंगे। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। हम कहाँ चल रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में। कहाँ चल रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे। आगे आ जाओ, चलो। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का आज हमने स्टार्टिंग देखा था। हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जो आप पढ़ेंगे, आप बोला था स्पिन सिलेक्शन रूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल आगे आएगा, ये आपके लिए बाद में शुरू होगा भी। इसमें लगभग कुछ चीज है, कुछ चीज ऐड करानी। स्पिन सिलेक्शन रूल में आपको जो डेल एस की वैल्यू है वो जीरो आनी है। डेल एस की वैल्यू क्या आनी, जीरो आनी है। जो आपका लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है, लेपोर्टे, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है, इसमें क्या है, कोई बात, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, इसमें जो डेल एस की वैल्यू, सिलेबस पूरा मिलेगा, क्लासेस लाइव होती है। पॉलिटेक्निक वाले बच्चे क्लासेस सारी लाइव होती है। ये बच्चे तो पहले बहुत आते थे, अभी थोड़ा बंद हो गए हैं। क्लास लाइव मिलती है आपको हर टाइम। जब डाउट आता है तो हर टाइम सॉल्व होता है, टेंशन नहीं लेना है। और नंबर सब पे है मेरा, ठीक है। तो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या है, जो डेल एन की वैल्यू है वो क्या होनी है, प्लस माइनस वन होनी है। जी टू यू, यू टू जी अलाउड होगा, जी टू जी, यू टू यू नॉट अलाउड होगा, ये बात की थी। अब एक आगे आता है, जो डेल जे की वैल्यू होती है, वो जीरो टू प्लस माइनस वन होनी चाहिए। वो तो ये जीरो से प्लस माइनस वन के बीच, जीरो या प्लस माइनस वन होनी चाहिए। अगर कोई ट्रांजिशन आपके पास ऐसा दे रखा है, वो जे एक जीरो में है, और एक अगेन जे वन भी जीरो और जे टू भी जीरो, तो ये फॉरबिडन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉरबिडन। ये क्या हो जाएगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन। अभी थोड़ा जरा बात करते हैं किसकी, जहां हम पढ़ रहे थे उससे पहले।
मुझे आज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करनी है। किसकी बात करनी है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। किसकी बात करनी है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। आपके पास चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, एक लिगेंड टू मेटल है, एक लिगेंड टू मेटल है। क्वेश्चन आता है और आपके पास भी आएगा, ये हर क्वेश्चन में आता है। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अभी थोड़ा ध्यान रखेंगे, इतनी बड़ी बात है, लिखना नहीं है, बाकी तो लिखो बट सुनते रहो। दूसरा क्या है? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, साथ साथ लिखो भी भाई। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इधर ध्यान रखें, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। किसकी बात करेंगे? जैसे नो लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। और आपने हमेशा बोला था चार्ज ट्रांसफर को, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा टेट्राहेड्रल में ज्यादा बेटर होता है। याद रखेंगे एक पॉइंट, आपके यहाँ पता क्वेश्चन आएगा एलटी में, ऑप्शन में आएगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बेस्ट किसमें दिखाई देगा, तो आप सीधा कहोगे इट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक लाइन में लिखेंगे, जो लाइन के लिए उसके भी लिखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बेस्ट शोइंग, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बेस्ट, बेस्ट रिजल्ट, best result of charge transfer spectrum, best result of charge transfer spectrum। अभी बात करें, टेंशन में लेना, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब आ जाओ, ठीक है, जहां जो चीज आएगी उसकी वही बात करते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। आप अगर देखते हो तो इस चार्ज, आपने अगर डीडी ट्रांजिशन देखा, क्या देखा? डीडी ट्रांजिशन। आपने अगर डीडी ट्रांजिशन देखा तो उसमें डेल एस की वैल्यू क्या थी? जीरो। डेल एस इक्वल टू जीरो, डेल एस इक्वल टू जीरो, डेल एस इक्वल टू क्या था इसके सिलेक्शन रूल में? जीरो। 2s प्लस 1। ओके, 2s प्लस 1, ये आपने जब किया था, आपने s2 माइनस s1 किया था, वो क्या आना चाहिए? जीरो चाहिए। डेल एस कहने का मतलब क्या है? डेल एस का मतलब है s2 माइनस s1। बाकी पॉलिटेक्निक वाले कोई और बहस देखो, इसमें थोड़ा मैं इनको जरा लेके चल रहा हूँ एग्जाम के हिसाब से। ओके, आपके यहाँ डेप्थ में चलेगा, क्या चलेगा? डेप्थ में चलेगा। ओके, तो पहला क्या है? डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या होगा? S2 माइनस S1 की वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। क्या आती है? जीरो आती है। और इसमें जो डेल एल की वैल्यू होती है, डेल्टा एल, जो डेल एल होता है वो क्या होता है? डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन। जो डेल एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन। ये एक के बराबर नहीं होते, ये प्लस वन के बराबर नहीं होते। जबकि आप चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में करो, डीडी ट्रांजिशन में आपका डेल एस की वैल्यू जीरो होती है और डेल एल की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस वन। जबकि आप चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करो, किसकी बात करते हो? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। जब भी आप चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करो, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जब भी आप चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करोगे तो उसमें क्या बोला आपने? जो डेल एल की वैल्यू होती है वो प्लस माइनस वन होती है। इसका सिलेक्शन रूल क्या है? चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस कौन शो करते हैं? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। 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 इसमें जो डेल एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? प्लस माइनस वन। डेल एल की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस वन। और एस तो जीरो होना ही होना है, एस की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। डेल एस की वैल्यू क्या होती है? जीरो। अभी बात करा रहा हूँ आपको, यही पढ़ना है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक यूनिट है, ये लोग नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, वो लोग छोड़ के निकल जाएंगे और आपको नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। मेरा क्या जा रहा है, मेरा टाइम है बस, कोई नहीं, टाइम थोड़ा चल रहा, बट आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी है, उसे पूरा निभाना है। और जो बोल रहा हूँ वो कर रहा, पीरियोडिसिटी एस ब्लॉक पी ब्लॉक सारा करेंगे, आप टेंशन मत लो। अब देखो, हेडिंग डालेंगे पहले चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, हेडिंग डालेंगे चार्ज ट्रांसफर। पहले देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है सिलेबस में दे रखा है। क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो आपके पास कितना है? एक तो क्या था? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा था। एक कौन सा था? सीटीएस। एक कौन सा है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। एक क्या है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये क्या है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। वो आप अभी पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम को, दो तरीके के होते हैं। कितने होते हैं? दो तरीके के। आपको कुछ याद नहीं रखना, जो मैं करवा रहा हूँ वही पढ़ना है, और इसको दो तीन बार अभी सिखा रहा हूँ, ये आराम से पढ़ा रहा हूँ। एक है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल सीटी,
लिगेंड टू मेटल Ct। कहने का मतलब क्या है, लिगेंड मेटल को देगा, हिंदी में भी लिख दो, लिगेंड मेटल को देगा, लिगेंड मेटल को देगा। एक दोस्त हमारा इसको ऐसे पढ़ता था, मैं हंसी आ जाती थी उसको देख के, यूपी का था ना, वो बहुत मस्त था। दूसरा क्या होता है, मेटल टू लिगेंड। दूसरा क्या होता है, मेटल टू लिगेंड। एक होता है इंट्रावैलेंट चार्ज ट्रांसफर, इंट्रावैलेंट चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। ओके, इंट्रावैलेंट चार्ज। एक होता है इंटरवैलेंट, एक क्या होता है इंटरवैलेंट। इंट्रा और इंट्रा डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो, इंटरवैलेंट, इंटरवैलेंट चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, इंटरवैलेंट चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, इंटरवैलेंट चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ओके, ये आपको चार तरीके के मिलेंगे, लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड, इंट्रावैलेंट, और फोर्थ क्या मिलेगा, इंटरवैलेंट। फोर्थ क्या मिलेगा, इंटरवैलेंट। बिना थोड़ा पानी, अच्छा पानी है। एक जो आता है फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्या आता है, डी, डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या, डी के डी ट्रांजिशन। एक आता है डी के, जो डी में ट्रांजिशन है। एक क्या आता है जो आपका डी में ट्रांजिशन है, जो किसमें है, डी में ट्रांजिशन, जो किसमें है, डी में ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन मतलब TRANSITION। ये जो डी ट्रांजिशन, जो आपका डी में ट्रांजिशन है, जो किसमें है, डी में ट्रांजिशन, डी के ऑर्बिटल में जो ट्रांजिशन है। तो यहाँ दो पढ़ेंगे आप, एक ऑर्गन डायग्राम पढ़ेंगे, एक ऑर्गन डायग्राम, एक आप ऑर्गन डायग्राम पढ़ेंगे, और एक कौन सा पढ़ेंगे, तनावे सुगानो डायग्राम, तनावे, तनावे सुगानो डायग्राम, तनावे सुगानो डायग्राम, तनावे सुगानो डायग्राम। एक आएगा ऑर्गन डायग्राम। एक बात ध्यान रखेंगे, आपके पास ये वाला नहीं है, आपके पास ऑर्गन डायग्राम है, और इसमें से भी जो क्वेश्चन आएगा इसको तो मैं हल्का कराऊंगा, इसमें से मेनली क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। लिगेंड टू मेटल मतलब लिगेंड मेटल को देगा, और मेटल टू लिगेंड मतलब मेटल लिगेंड को देगा। मेटल किसको देगा, लिगेंड को देगा। मेटल किसको देगा, लिगेंड को देगा। मेटल किसको देगा, लिगेंड को देगा। मेटल लिगेंड को देगा। मेटल किसको देगा, लिगेंड को देगा। मेटल लिगेंड को देगा। मेटल किसको देगा, लिगेंड को देगा। इंट्रावैलेंट मतलब विद इन अ सबस्टेट, किसकी बात है, विद इन अ सबस्टेट। और इंटर मतलब टू डिफरेंट थिंग के बीच, 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 टू डिफरेंट थिंग के बीच। ओके, इंटर और इंट्रावैलेंस चार्ज ट्रांसफर। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, पहला हेडिंग डालेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या डालेंगे, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या डालेंगे, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो आ जाओ जरा, पहले डालो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। आपके पास है, ये मत कहना नहीं है, आपके सिलेबस में है सीटी, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। आज मेरा बहुत टुकड़ी खराब हो गया, क्लास प्लस वाले से थोड़ा बहसबाजी होगी। क्या कर रहा था, कभी कुछ, और उसने मुझे बैक हैंड खोला हुआ था ऑप्शन में, बट क्या करूँ, खूबी खनक जाता है। तो इसमें पहला लिखेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मैं जो आपको पढ़ा हूँ सिर्फ आपको वही पढ़ना है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मैं सब पढ़ा रहा हूँ, ये मत सोचना सॉल्व कराऊंगा। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ओके, बड़ी क्लास जानी है इस यूनिट में, छोटी सी है लेकिन जाएंगी, कोई बात नहीं, हम करने में जा रहे हैं। शॉर्ट में लिखेंगे ब्रैकेट में इसको, पेपर में ऐसा नहीं आता, पेपर में LMCT आता है, पेपर में सीधा LMCT आता है। कौन सा ट्रांसफर है, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, LMCT। अब आगे लिखेंगे, पहला लिखेंगे इसमें, दिस इज द लिगेंड टू मेटल। पहला पहला क्या है, ये लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम है। ये क्या है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम है। ये क्या है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ये क्या है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब सेकंड लिखेंगे, LMCT की एक ही पहचान, लिगेंड पे पाई डोनर के निशान। आप एक दूसरा पॉइंट लिखोगे, LMCT की एक ही पहचान, LMCT की एक ही पहचान, LMCT की एक ही पहचान, पहचान लिगेंड के ऊपर पाई डोनर का निशान, लिगेंड के ऊपर पाई डोनर का निशान, लिगेंड के ऊपर
पाई डोनर का निशान, लिगेंड के ऊपर पाई डोनर का निशान, लिगेंड के ऊपर पाई डोनर का निशान, लिगेंड के ऊपर क्या होना चाहिए, पाई डोनर का निशान। लिखो, तो लिगेंड के ऊपर पाई डोनर का निशान है, तो मेटल क्या होंगे, मेटल हैविंग एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल, मेटल हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, metal having vacant orbital for accepting electron donated by ligand, electron donated by ligand, electron donated by ligand, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। एलएमसीटी की एक ही पहचान है, लिगेंड के ऊपर क्या है, पाई डोनर का निशान है। मेटल हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, मेटल में क्या होनी चाहिए, खाली कक्षकें होनी चाहिए, किसके लिए, लिगेंड द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। अब एक वर्ड आया यहाँ, लिगेंड के ऊपर क्या, पाई डोनर का निशान। अब आप थोड़ा एक सब हेडिंग डालो इसके अंदर, इसके अंदर एक सब हेडिंग डालो, क्या, पाई डोनर लिगेंड का, पाई डोनर लिगेंड। ये एनएफटी में पढ़ना था, बट मैंने कहा जहां आएगा मैं वही पढ़ाऊंगा, पाई डोनर लिगेंड, ठीक है। जब पता मैं आपके लिए ना, जबकि मैं ऐसे माहौल में पढ़ा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरी बहसबाजी जब होती बहुत ज्यादा होगी बिना मतलब की। चलो, तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, पाई डोनर का निशान, क्या होना चाहिए, पाई डोनर का निशान। ये सुनो, आप पढ़ रहे पाई डोनर लिगेंड, मतलब मेटल आएगा तो ये लिगेंड क्या करेगा, पहले तो लिगेंड मेटल को देगा, ये सुनो, लिगेंड क्या देगा, मेटल को देगा, यही बातें करते हैं ना, लिगेंड सिग्मा से देगा, पहला डोनेशन सिग्मा होता है, ये तो सबका पता है। अगर मेटल को देगा तो जो ये पहला डोनेशन है, फर्स्ट डोनेशन, ये कौन सा है, ये कौन सा है, सिग्मा, ये कौन सा है, फर्स्ट डोनेशन जो है कौन सा है, सिग्मा। अब सेकंड में पाई डोनर का, इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक पेयर एक्स्ट्रा है, और वो भी मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में डालेंगे, तो ये क्या है, पाई। एक बंदे और आगे हैं क्लास में, हु इज दिस, अच्छा मीना, मीना आप कुछ टाइम के लिए सत्र 16 तक वेट करोगे, जो प्लेलिस्ट में उसे सॉल्व करो, तब तक मैं फिर आपकी लाइव क्लास कंटिन्यू करता हूँ। अगर इस क्लास में भी मजा आ रहा है तो आ सकते हो, अगर आपने एक चीज पढ़ा है, लेकिन आपको थोड़ा फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए वहां आप उसमें आना, वरना यहाँ देखो, यहाँ चैट होती है बच्चों से, सारी लाइव क्लास ऑफलाइन के जैसे होती है, यहाँ भगाना सीन नहीं रहता है, इनके साथ तो खूब चैट होती है। हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, हमने बोला लिगेंड टू मेटल, तो हमने बोला लिगेंड टू मेटल की एक ही पहचान होती है, इस पे पाई डोनर का निशान, लिगेंड पे क्या, पाई डोनर होना चाहिए, मतलब इससे पाई से भी डोनेट करे, पाई डोनर मतलब पाई से डोनेट करे, इससे पाई से डोनेशन हो, पाई से डोनेशन हो मतलब जो बॉन्ड बने वो कौन सा बने, पाई बॉन्ड। अगर पहला सिग्मा है तो दूसरा बनने वाला बॉन्ड क्या बनेगा, पाई बनेगा। अब कुछ लिगेंड लिखो आप, इसका मतलब जैसे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसे आप लिखो क्या, F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस I माइनस N3 माइनस सजाइड, बोलो इमिडो, पढ़ा था ना आपने, चलो O2 माइनस O2 माइनस O2 माइनस O2 माइनस, यस नो, चलो इतना याद रखो, जिन पे नेगेटिव एक्स्ट्रा पेयर, एक एक्स्ट्रा, एक सिग्मा से दे, दूसरा पाई बने, सारे के सारे इस कैटेगरी में डाल देना, सारे के सारे क्या, इस कैटेगरी में डाल देना। ब्रैकेट में को एटलीस्ट हैविंग वन लोन पेयर, इस पे क्या होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट हैविंग वन एक्स्ट्रा, एटलीस्ट हैविंग एक्स्ट्रा लोन पेयर, एटलीस्ट हैविंग एक्स्ट्रा लोन पेयर फॉर डोनेशन, एक्स्ट्रा लोन पेयर, उस पे क्या होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर। अब आ गया जो हमने पाई डोनर लिखा, अब जब आपको पाई डोनर मिलेगा तो पाई एक्सेप्टर भी लिखा देते हैं, क्या लिखा देते हैं, पाई एक्सेप्टर भी लिखा देते हैं, क्या लिखा देते हैं, पाई, ये N3 माइनस है तो NH2 माइनस भी यही करेगा, और NH पे 2 माइनस भी यही करेगा, ये चलो कोई भी कैटेगरी है, एक दिया तो तीनों एक जैसे हो जाएंगे, तीनों एक जैसे हो जाएंगे। कौन मार रहा भाई दरवाजा, अब आ गया जो, अब पाई डोनर के बाद पाई एक्सेप्टर भी सुनो, पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन कौन से होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, क्योंकि मुझे ये आना है ना, एलएमसीटी में इनका यूज होना है, इस पे पढ़ा रहा हूँ। पाई एक्सेप्टर मतलब पाई एक्सेप्टर लिगेंड, जो लिगेंड है उस पे क्या होनी चाहिए, लिगेंड पर एक्सेप्टर ऑर्बिटल, लिगेंड पे क्या हो, एक्सेप्टर ऑर्बिटल, एक्सेप्टर ऑर्बिटल, लिगेंड पे क्या हो, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, लिगेंड की क्या होनी चाहिए, लिगेंड की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, लिगेंड क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, ओके, लिगेंड क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। और ये क्या होता है, सिनकोनोफेन बाई, लिखो सिनकोनोफेन और बीपीवाई, फेन और फेन और बीपीवाई, फेन और बीपीवाई, फेन और बीपीवाई, सिनकोनोफेन बाई बीपीवाई। अब आगे लिखो नेक्स्ट, जितने भी क्या है, चलो
सिनकोनोफेन बीपीवाई, सब में क्या है पाई एक्सेप्टर का, सब में क्या है, इन सब में क्या है पाई स्टार में एक्सेप्ट करता है, सब में क्या है पाई स्टार में। सीएन देखो, सी ट्रिपल बॉन्ड है, सिग्मा पाई और सिग्मा, पाई स्टार खाली होगी पाई के पीछे। ऐसे ही सी ट्रिपल बॉन्ड हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये भी क्या करेगा, इसमें भी क्या होगी पाई सिग्मा पाई और सिग्मा, तो पाई स्टार पाई के पीछे क्या होगी पाई स्टार खाली होगी। तो सब में क्या होते हैं वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल, सब में क्या होती है वैकेंट, ये भी लिखो यार आप, सब में क्या होती है पता तभी चलेगा, पाई के पीछे पाई और सिग्मा के पीछे क्या होती है उसकी सिग्मा स्टार खाली होती है। ओके, जितने भी ये ऑर्बिटल सब में क्या है पाई स्टार खाली है। ओके, जैसे PR3 PPS3 ASR3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है PR3 PPS3 और ASR3, क्या लिखा हुआ है ASR3, इन सब में क्या होती है एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, लेकिन इसमें क्या है सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, सब में क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल, सब में क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब आ जाओ जहां आप थे किस पे थे LMCT में, पहला क्या बोला लिगैंड की, LMCT की एक की पहचान लिगैंड के ऊपर पाई डोनर का निशान, मेटल हैविंग वैकेंट पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल, मेटल में क्या होने चाहिए पाई एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को क्या करनी चाहिए एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। आज खोपड़ी खा की मेरी फालतू, चलो अब आगे आ जाओ, अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। चलो मैं ये बताना था मैंने ये बता दिया, अब डायग्राम बनाएंगे। पता नहीं क्यों यार मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा इतना नहीं आना चाहिए मेरे को, पता नहीं क्यों आता है गुस्सा। उन्हीं को आता है जो मेहनत करते हैं, जो चोरी करते हैं उनको थोड़ा ना आता, जो मेहनत करते हैं उनको गुस्सा आता होगा। तो ये इसके साथ और या ये वाला भी फील्ड कॉम्बिनेशन, ये वाला भी क्या होता है फील्ड कॉम्बिनेशन, ऐसा ही तो कुछ होता है, लिगेंड से भी देता है और मेटल में भी एक्सेप्ट करता है, क्या करता है मेटल में भी एक्सेप्ट करता है। चलो तो हमारे पास जो ये है LMCT, आपको थोड़ा मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप ऐसे ही मजाक मजाक में ले लो। LMCT है, LMCT मतलब लिगेंड टू मेटल चार्ज बॉन्ड, ये P2D भी शो कर सकता है, P2D LMCT हो सकता है, और क्या हो सकता है P2S, क्या हो सकता है P2S, एक आपका P2D हो सकता है और एक क्या होता है P2S, एक में क्या करे P में D के बीच और दूसरा क्या हो P2S के बीच, दूसरा क्या हो P2S के बीच, मतलब इलेक्ट्रॉन P से S में जाए और इलेक्ट्रॉन P से किस में जाए D में जाए, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है तो लिख दो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, दिमाग में रखना चार्ज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का पेयर जाएगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है तो इलेक्ट्रॉन का पेयर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या जाएगा पेयर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या जाएगा पेयर जाएगा। इस वाले टॉपिक को अच्छे से करो और यहाँ से भी दो एक क्वेश्चन 110% है क्वेश्चन बनने के चांस, ठीक है, पेपर टफ आया तो वो 12th वाला हटा देगा, BSc उठा देगा, और अगर नल्ला बना दें तो मैं परेशान हूँ, मैं आपकी 12th की यूनिट पढ़ा दिया 2-4 दिन में आपको सारे, मेरे को समझ में आ रहा कैसे हो जाएगा। चलो अब लिखेंगे पाई डोनर, चलो एक पी दिख रहा है एक आपको पी दिख रहा है, तो जो आपका पाई डोनर है इसको मैं साइड कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ साइड कर रहा हूँ और पाई डोनर आपको दिखा रहा हूँ कि पाई डोनर क्या क्या हो सकता है, आपको इतना याद रखना सब याद करा दूंगा अभी, टेंशन मत लो। पाई डोनर एक लोअर हो सकते हैं पाई डोनर, लोअर कैटेगरी वाले लोअर पाई डोनर, और एक हायर पाई डोनर वाले हो सकते हैं लोअर पाई डोनर, एक क्या हो सकता है हायर पाई डोनर, एक क्या हो सकते हैं हायर पाई डोनर, एक क्या हो सकते हैं हायर पाई डोनर, हायर पाई डोनर, एक होता है लोअर पाई डोनर और एक क्या होता है हायर पाई डोनर, एक क्या होते हैं लोअर पाई डोनर, एक लोअर मतलब जो लोअर कैटेगरी मतलब कम हो जिनकी बातें कितनी गलत बातें कम नहीं, मतलब जो कम हो जिनका, जिनके नीचे वाले कैटेगरी को पीरियोडिक टेबल है नीचे वाले, जैसे क्या OH माइनस, जैसे नो कह सकते हैं F माइनस, कह सकते हैं लोअर कैटेगरी के, क्या लोअर कैटेगरी OH माइनस या O2 माइनस कह दो, ये क्या करो ऑक्साइड वाले कह दो O2 माइनस, तो ये सारे क्या आएंगे लोअर पाई डोनर। आपको ये भी याद देना क्वेश्चन तो अभी पीछे से आएगा बट अभी बेस बना रहे हैं। हायर पाई डोनर में जैसे क्या सल्फर है ब्रोमीन है 3D 4D 5 को ना 3D वाले 4D वाले और 5D वाले, 3D वाले 4D वाले और 5D वाले। चलो डी डी की कहाँ बात कर रहा है, डी की कहाँ बात कर रहा है 3P वाले 4P वाले और 5P वाले, जैसे आपको ये मैं डी की तो वहां बात करेंगे हमने, P2D तो यहाँ बात करेंगे जिसमें ये डालेगा। अब आ जाओ जैसे कौन है पाई से डोनेट कर 3P 4P 5P वाले कह दो, पी की बात करें P2S में क्या कह दो क्लोरीन कह दो,
ब्रोमाइड कह दूं, 5p वाला आयोडाइड कह दूं, आपकी मर्जी है। S2 पे माइनस कह दूं, सेलेनियम पे 2 माइनस कह दो, आपकी मर्जी है। कैसे हो, S पे 2 माइनस है, सेलेनियम पे 2 माइनस कह दो, आपकी मर्जी है। तो ये सारे किसे P to S स्टार ट्रांसफर। अभी हमने जो बताया हिलना नहीं है, एलटी का पेपर है बट क्वेश्चन की तैयारी करवा रहे हैं, जहां तक पहुंच रहे हैं अभी नहीं पहुंचे। एलएमसीटी की बात करना है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेशन होता है। एक क्वेश्चन ये अगर सीधा आ गया, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के फीचर बताओ। आज आपको मैंने कोऑर्डिनेशन का दिया होगा, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा लेवल का असाइनमेंट है, लेवल के असाइनमेंट है, जो कोई नहीं करेगा वो आप करेंगे, बस आपको थोड़ा उनकी तैयारी करनी है। माइंड फिट करवा रहा हूँ, ऑर्गेनिक सब कर लोगे, इनऑर्गेनिक सब कर लोगे। अभी थोड़ा पढ़ा रहा था लेकिन एक क्वेश्चन अभी हम सौरभ है हमारा बच्चा, काफी अच्छा है, उसका मुझे लगता है कि वो कुछ करेगा। उसने मेरे को आज मजाक मजाक हल्के में नहीं लेना है, उसने हल्के में ले लिया, इसका आंसर गलत मार के आ जाता अगर नन ऑफ दीज रहता। देखो जरा, CHO मतलब C डबल बॉन्ड ओवर H, वो इसका आईपैक नहीं पूछ रहा था, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा बच्चा है, काफी तैयारी कर रहा है। तो ये क्या है, 1 2 और 1 3, तो क्या 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन का ड्रॉप प्लस एन, ई हटेगा प्लस 1 पे अल, तो सीधा प्रोपेनल भी आ सकता है, सीधा प्रोपेनल। वहां उसने ये यहाँ नहीं लिखा 2,2 डाई मिथाइल और यहाँ 1 दे दिया उसने, उस थोड़ा नाम ऐसा, लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना था, सही तो करना है। जब आपको लगे चारों ऑप्शन गलत है, सर ने सही पढ़ा रखा, टिक मार दो, ऐसा नहीं तुक्का तुक्का नहीं, उसे पर ये है नहीं ऑप्शन में, तो उसे CHO को ना ऐसा नहीं लिखा। और जब ऐसा मैंने लिखा, अरे सर ये तो कार्बन चेन, जो ग्रुप में C के साथ बने हुए उनको सारे कार्बन चेन में लेते हैं, ये बाद में देखेंगे अपन ये वाले, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, चलो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट इतना समझ आ रहा है प्रियंका, ये थोड़ा बहुत समझ आ रही है ये चीजें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको अभी ये बताना चाह रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है दोनों के, थोड़ा बहुत आ रहा है। अभी LMCT में आपको यही याद है, सिन कोनो फेन बाई वाले LM ए, ये LMCT की बात अभी यहाँ से करनी है, ठीक है। ये दो ही पॉइंट याद रखने, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर तो मैंने आपको बताया, ठीक है। पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर मैंने आपको साथ साथ बताया। इसमें बात हो रही थी पाई डोनर की, तो मतलब इनके साथ क्या है, ये जिनके साथ भी आपको ये ऐसे लिगेंड दिख रहे हैं, सीधा उनका आंसर क्या मानना है, LMCT, जिनके साथ ये लिगेंड दिख रहा है। अब इन वाले लिगेंड को मैंने आपको पढ़ाया, इनकी अब बात करते हैं, ठीक है। इनकी क्या करते हैं, अब बात करते हैं, पहले LMCT को अच्छे से देखते हैं। LMCT में आपने बोला, LMCT में ये देखे ना, ये वाले जो डोनर लिगेंड है, पाई डोनर, ये हो सकते हैं। पाई डोनर क्या क्या हो सकता है, लोअर डोनर हो सकता है, हायर डोनर हो सकते हैं। क्या हो सकता है, लोअर डोनर और हायर डोनर। अब बात करते हैं किसकी, अब देखते हैं, चलो पहले बात करते हैं जरा, ठीक है। जैसे मैंने कहा जो एनर्जी है LMCT की, जैसे E1 E2, जैसे यहाँ से ये ऑक्साइड डोनर है, क्या ऑक्साइड डोनर, ऑक्साइड डोनर क्या 1 2 3, ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है, ये क्या है E3। तो यहाँ ऑक्साइड डोनर है, क्या है सब में ऑक्साइड डोनर, ऑक्साइड को डोनेशन करना है। अब देखो ऑक्साइड डोनेशन करेगा तो कैसा करेगा, चलो मैं बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मेटल की ऑक्सीजन लिखता हूँ, यहाँ पे M+7 में है, यहाँ पे M+6 में है और यहाँ पे M+5 में है। मेटल क्या है, इसी ऑक्सीजन स्टेट में है, मेटल क्या है इस ऑक्सीजन स्टेट में। अब ध्यान रखेंगे ऑक्साइड डोनेशन करेगा, तो थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, आप मेरी ओर जाना है। ये यहाँ जाएगा, ये वाला इसको भी देगा और ये वाला इसको भी देगा, ये वाला क्या देगा इसको। तो एनर्जी गैप, यहाँ ये डेली है, यहाँ भी ये डेली है और यहाँ भी ये क्या है डेली है, यहाँ भी ये क्या है डेली है, ये भी क्या है डेली है, ये भी क्या है डेली है, ये भी क्या है डेली है। चलो चलो अब देखो जरा यहाँ क्या हो रहा है, ये एनर्जी गैप ऐसा ऐसा है। अब मैं आपको कुछ चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। हम पहले पहले लिखो जरा, लिगेंड LMCT जो है, LMCT आपने क्या बोला, लिगेंड हैविंग, आपने क्या बोला, आपने क्या बोला, लिगेंड हैविंग पाई डोनर लिगेंड, लिगेंड है इसकी एक ही पहचान, इस पे पाई डोनर का निशान, लिगेंड पे क्या है पाई डोनर का निशान। फिर आता है लिगेंड हैविंग एक्स्ट्रा पेयर, लिगेंड हैविंग, लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन टू मेटल पेयर, लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल। थोड़ा सा एक आपको दिमाग में भरा रहा हूं। फिर क्या कहा, मेटल हैविंग, metal having high oxidation state, metal is present in high oxidation state, metal is present in high oxidation state, metal is present in high oxidation state। मेरे को वही चीज दिमाग में चल रहा, नहीं चलनी चाहिए। metal is present in high oxidation state, metal किस में होना चाहिए high oxidation state, metal is present in high oxidation state। फिर को
लिगैंड हैविंग नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक वर्ड और लिखो, लिगैंड हैविंग नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपको 10 जगहों से करवाने के बाद जब मैंने अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ा हुआ तो मैं इसे आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो ये कह रहा है, ये देखो I माइनस पे भी अगर आप F माइनस लिखो तो नॉन बॉन्डेड पेयर नहीं है, F माइनस लिखोगे आप, F माइनस लिखोगे आप, यहाँ पे मेटल आएगा तो इस अटैक करेगा, तो ये नॉन बॉन्डेड नहीं है, नॉन बॉन्डेड। लोन पेयर नॉन बॉन्डेड क्यों है? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको सब में दिखेगा, इन सब में नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सब में क्या होगा? नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, आगे लिखेंगे नेक्स्ट। चलो, तो इसके थोड़ा एनर्जी एलएमसीटी की, चलो जो एनर्जी है एलएमसीटी की, अब आप मुझे थोड़ा फॉलो करेंगे। एनर्जी ई ऑफ एलएमसीटी, ई ऑफ एलएमसीटी, एनर्जी जो होगी वो इनवर्स, एनर्जी और लैम्डा क्या होते हैं पहले लिखते हैं। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, पहले लैम्डा लिखते हैं। लैम्डा जो है एलएमसीटी का, किसका? एलएमसीटी का। लैम्डा जो है एलएमसीटी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी ऑफ एलएमसीटी, जो डेली किसकी है? एलएमसीटी की। लैम्डा और ई क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखते हैं, अब देखते हैं, जो एलएमसीटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। एलएमसीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। एलएमसीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के। कंबाइन करो तो ये इसको कंबाइन करो मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ई ऑफ एलएमसीटी। तो लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, कहने का मतलब क्या है? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो जो लैम्डा है वेवलेंथ, लैम्डा ऑफ एनएमसीटी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, लैम्डा का मतलब क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ जो एलएमसीटी की वो भी बढ़ेगी, और इसी की डेल ई जो है, ई ऑफ एनर्जी, ई का मतलब एनर्जी, जो एनर्जी है एलएमसीटी की, एलएमसीटी वो भी क्या होगी? घटेगी। वो भी क्या होगी? घटेगी। वो भी क्या होगी? घटेगी। चलो अब आ गया था, ठीक है। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज, अगर चार्ज मेटल पे बढ़ेगा, चार्ज ऑन मेटल इंक्रीजेस, चार्ज ऑन मेटल इंक्रीजेस, अगर मेटल पे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज अगर मेटल पे बढ़ेगा तो इसका मतलब जो एलएमसीटी है वो भी बढ़ेगा, एलएमसीटी, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर भी बढ़ेगा। ओके, अब आगे क्वेश्चन करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। आपको भी आ रहा है? आपको तो क्या इंटरेस्ट आ रहा है? नहीं आ रहा? भगवान कसम खा के बोलना, भगवान कसम खा के बोलना, बार बार कह रहा हूँ मैं। जो लैम्डा है एलएमसीटी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट के, किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट के है मेटल की, चार्ज हुई तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। इंटरेस्ट आ रहा है आपका? और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इनवर्सली 1/E ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लो। अब आ गया तो, अब आ गया तो आपके पास दे रखा है क्या? VO4 3 माइनस, CrO4 2 माइनस, क्या दे रखा है? मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। VO4 3 माइनस, VO4 3 माइनस, नेक्स्ट क्या है? CrO4 3 माइनस, CrO4 3 माइनस, और फिर क्या देगा? MnO4 1 माइनस। अब आपको पहले तो मेटल पे चार्ज निकालना है, पहले तो निकालना है तभी तो आंसर दोगे। आपको पूछा व्हाट आर द एनर्जी वेवलेंथ फॉर दिस, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ एलएमसीटी, वेवलेंथ ऑफ एलएमसीटी। इसको कराते हैं, आप थोड़ा सब्र रखो। आप पीरियोडिसिटी कह रहे हो वो भी पूरा कराएंगे, एस ब्लॉक भी कराएंगे और साथ में वो भी कर, टेंशन मत लो। कल पीरियोडिसिटी भी शुरुआत करता क्योंकि भैया ने अगर पी ब्लॉक ले लिया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। फिर आपने पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, पर फिर भी आपको पूछेगा क्या बोले? इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ एलएमसीटी, इंटेंसिटी ऑफ एलएमसीटी। आजकल मुझे खुद का पता नहीं कहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए टीचर के लिए, लोग तो कितना हार्ड वर्क करते हैं। x प्लस ऑप्शन का -2 होता है, ये 4 है, बराबर के बाद -3, x माइनस 8 बराबर -3 प्लस 8, x बराबर प्लस के बाद। अब आ गया आगे, सी आर का x है, सी आर का क्या है x प्लस एक ऑप्शन का -2 ऐसे 4 है, बराबर के बाद -3। क्या चार्ज सही है? इसे सही करो, -2 करो, कभी तो ऐसे -2, इसे -2 करो, इसे क्या करो -2, तो क्या आ जाएगा x माइनस 8 बराबर -2, x बराबर -2 प्लस 8, x बराबर प्लस के 6। अब आगे आ जाए x प्लस -2 और 4 बराबर x माइनस 8 बराबर -1, x -1 प्लस 8, तो x बराबर +7। अब आप ध्यान रखो, वेनेडियम इज +5, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, 3 4 और एक 5, d प्लस s का सम 5 था, v में क्या था, d प्लस s का सम कितना था 5, तो इसमें v 0 है, v प्लस 5 मतलब d 0, v प्लस 5 मतलब d 0, इसमें भी cr प्लस 6, cr प्लस 6 इधर ध्यान दो, cr प्लस 6, क्रोमियम के कितने, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, 3 4 5 6, 6 और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसमें भी d में 0, इसमें mn प्लस 7, तो mn प्लस 7 मतलब d में ए, सबको याद है ये, d में 5 s में 2 होता है, ये सबको पता है ना, ये सबको पता है, d में 5 s में 2 होता है, d में 5 और s में 2 होता है, सबको पता है ना, तो इसका ये 0, तो d में 0 ऐसा है। अब सब में देख रहे हो, ऑक्साइड क्या करेगा, O का जो ये दो O माइनस है, जो O माइनस, ये O माइनस का जो 2 पेयर है वो D में जाएगा, सब में क्या जाएगा इसका, ये पेयर सब में ऐसे जाएगा, तो सब में क्या हो रहा है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, सब में क्या कर रहा है, लिगेंड, जो ऑक्सीजन, सब में लिगेंड, जो ऑक्सीजन है माइनस, ऑक्साइड माइनस, तो लिगेंड कर रहा है ट्रांसफर, क्या कर रहा है, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिगेंड मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिगेंड मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिगेंड मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिगेंड मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिगेंड क्या कर रहा है, मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सबको पता चल गया ये क्या है, LMCT, ये क्या है LMCT। अब अब सीधा क्या, प्रियंका क्लास में आप यस बोले, मैं तभी बताऊंगा अगर आपने बोला। अब क्या है, आपको वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट के, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी मेरे बच्चों, उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा 7 वाले की, फिर 6 वाले की और फिर 5 वाले की, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हो जाएगी, वेवलेंथ मैं लिख रहा हूँ, ऐसा कर दूं मैं, ऐसा। नेक्स्ट बनाता हूँ, किसमें बनाऊँ, नेक्स्ट PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, CrO4 2 माइनस, और फिर क्या है Cr MnO4 1 माइनस, MnO4 1 माइनस, तो ये क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये किसका है, ऑर्डर ऑफ लैम्डा ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ LMCT क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ LMCT, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, increasing order of wavelength of LMCT, wavelength of LMCT, LMCT, ligand to metal charge, yes नो, तो लैम्डा किसका, LMCT का, और यही ऑर्डर किसका हो जाएगा, सेम ऑर्डर, लैम्डा ऑफ, बोलो इंटेंसिटी, ये क्या, इंटेंसिटी ऑफ LMCT, इंटेंसिटी ऑफ LMCT, और अगर इंटेंसिटी ऑफ LMCT ऑक्सीजन स्टेट का भी यही है। अब आपको एनर्जी का पूछा, तो एनर्जी का क्या आ जाएगा, VO4 3 माइनस, CrO4 2 माइनस और MnO4 1 माइनस, ये क्या है, एनर्जी ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ LMCT, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ LMCT, इतना समझ आ रहा, बताओ यस या नो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ LMCT, decreasing order of decreasing order of energy, decreasing order of energy of, समझ आ रहा है, LMCT जैसे नो, आ रहा है ना, ठीक है, पेपर में आएगा ऐसे ही क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आपको,
क्योंकि उसने ट्रांजिशन का दे रहा है तो पक्का पूछेगा ऑर्गन डायग्राम। मैं यहाँ सारा कराऊंगा आपको, ये सारा करवाऊंगा। और उसके बाद क्या केमिकल बॉन्डिंग तो हम करा रखा है, पीरियोडिसिटी करवानी पड़ेगी और एस ब्लॉक पी ब्लॉक करवाना पड़ेगा। टेंशन मत लो, इसकी टेंशन मत लो, ये मैं करवा रहा हूँ। अब आ गया चलो आ जाओ आ जाओ। ओके चलो मैं आगे बताओ, चलो बता दो, चलो चलो। अब आपको दे रखा है मैग्नीशियम टैक्टिनियम रीनियम, क्या दे रखा है कौन दे रहा है मुझे गाली? प्रियंका मुझे गाली कौन दे रहा है? क्या सब में 1 माइनस है, ठीक है। अब सब ध्यान रखेंगे क्या है, मैग्नीज मैग्नीज टाइटेनियम और हीलियम मॉनिटरिंग सब में क्या है 8, ये प्लस 7 सारे क्या है +7 वाले, सारे क्या है +7 वाले। सब में क्या है डी में 0, सब में क्या है डी में 0, सब में क्या है डी में 0, सब में क्या है डी में 0। हाँ हाँ वही दे रहा होगा, कोई बात नहीं, उसको भगवान भला करे। हम नहीं देंगे, पर हमने उसको सामने सामने सुना थे, हम पीठ पीछे नहीं देते गाली। फिर किसी को बोलो तो सामने बोलो तब मजा। सब में क्या करेगा ऑक्सीजन डोनेट करेगा। अब मैंने थोड़ा ये यहाँ बना दिया बट कोई बात। सब में क्या करेगा ऑक्सीजन डोनेशन करेगा। सब में क्या करेगा ये पहचानना सबको आगे ना, इसका मतलब लिगेंड मेटल को देगा। मेटल में कोई मेटल में सारी डी की डी 5 की 5 ऑर्बिटल खाली, 5 की 5 ऑर्बिटल खाली, तो देने वाला क्या ऑक्साइड माइनस बचा, तो इसका पेयर डोनेशन होगा। सब में क्या करेगा ऑक्साइड डोनेशन करेगा। सब में क्या करेगा ऑक्साइड डोनेशन। सब में क्या करेगा ऑक्साइड का एक पेयर डोनेशन होगा। तो ये पेयर जो आएगा इसको देगा, यही पेयर इसको भी देगा। यार जिस दिन यार बनाना था ना ऐसा पीछे पड़ा ना मेरा 3-4 दिन में, सोना खाना बराबर बंद किया मेरा, सोना पीना बंद किया उसने। यस नो ओके। तो अब देखेंगे ये, अब ये देखेंगे चलो ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब देखो सारी जगह देने वाला क्या है ऑक्साइड, सारी जगह क्या है देने वाला ऑक्साइड। अब आपको इसका पूछा सेम ग्रुप में इंटेंसिटी का ऑर्डर बताओ, इंटेंसिटी का ऑर्डर। तो 3D की सबसे ज्यादा इंटेंस होगा क्योंकि 4D और 5D के जाने पे गैप बढ़ जाएगा, गैप 30 से 40% में, फिर 50 से 60। ये तो मैंने बोला था ना वहां 3D से जब आप 4D में जाओगे और 4D से जब आप 5D में जाओगे, 3D से अगर आप 4D में गए और 4D से अगर 5D में गए, तो यहाँ से यहाँ जाने पर 30 से 40% करेक्टर इंक्रीज होता है और यहाँ से यहाँ जाने पर 30 से 40 से 50% करेक्टर। तो क्या होता है वो सारा लो फील्ड बन जाता है। 3D और 4D में क्या बनता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वो गैप बढ़ जाता है। तो पहले इतना रहा होगा गैप, इतना, वो इतना बढ़ेगा अब और इतना बढ़ेगा। तो इसको देना है इन तीनों को। तो इंटेंसिटी कहाँ अच्छी होगी जहां जल्दी देगा, मतलब 3D में 4D में जल्दी देगा। इंटेंसिटी सीधा किसके है 3D के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको इंटेंसिटी पूछा, क्या पूछा इंटेंसिटी, इन INTNSIT इंटेंसिटी ऑफ LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर पहचानना सबको आना चाहिए। नेट वाले करते हैं गलत। तो सबसे ज्यादा 3D की होगी, फिर 4D की होगी, फिर 5D की होगी। जैसे ना सबसे ज्यादा किसकी होगी 3D की, फिर 4D की, फिर 5D की। अब आपको इंटेंसिटी मिला, कोई नालायक ही होगा, कोई क्या होगा सब में मेटल किसमें है +7 में, कोई नालायक ही होगा जो ना बता दे। अगर आपको इंटेंसिटी मिल गई तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन इंटेंसिटी। आई क्या लिखा मैं, मुझे क्या हो गया, अरे मारो मुझे भाई। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बोलो वेवलेंथ के, लैम्डा ऑफ वेवलेंथ, पहले वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ एलएमसीटी, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ एलएमसीटी, क्या लैम्डा ऑफ एलएमसीटी, लैम्डा ऑफ एलएमसीटी, ये इसके डायरेक्टली क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये इसके क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको जो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी आई MnO4 1 फिर किसकी आई MnO4 1। यहाँ पे एग्जाम में ये याद है 3D ने गैप, यहाँ 3D के बीच इजीली दे पाएगा, 4D में गैप, 5D में और जितनी ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगी इंटेंसिटी घटती जाएगी। ठीक है
तो क्या आएगा सबसे पहले MnO4 का, MnO4 1 फिर बैक्टीरियम सेम ग्रुप के हैं, फिर क्या आएगा रेनियम। अब ध्यान रखिए ये दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ऑफ LMCT लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। दूसरा क्या है इंटेंसिटी ऑफ LMCT। ठीक कौन सा घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। समझ आ रहा है मतलब 3D वाले की सबसे ज्यादा, फिर 4 सबसे ज्यादा, फिर 5 4D की, फिर 5D की। इंटेंसिटी ऑफ LMCT डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ LMCT, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ LMCT। और एनर्जी पूछा तो एनर्जी तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लिख भी दो। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है PQN के, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। जितनी ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ती है एनर्जी उतनी बढ़ती है। ये पढ़ाना है मुझे अभी, आप ये मत समझना ये नहीं पढ़ाना, फर्स्ट यूनिट में पढ़ाना है मुझे वो जो साइंस साई के बारे में, साई की स्क्वायर की कैसा है, आप टेंशन मत लो। हम अगर आपके साथ हैं तो बस क्या करें, थोड़ा आप जल्दी नहीं मिले हमें। TeO4 1 और अब क्या आएगा MnO4 1 क्या आएगा MnO4 1 क्या आएगा MnO4 1। ओके बताओ मुझे कैसा लगा ये, मजा आया, आया नहीं आया, यस या नो, कोई समझ आ रहा है बता दो मुझे। ओके आप कुछ नहीं बोल रहे, मेरे को अजीब सा लग रहा है। समझ आ रहा है मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो? मेटल को सीधा अगर देखिए आपको उसमें डी में 0 है, आंसर मार्क कर देना। Cl Br I N3 F आ रखा है तो सब में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसे नॉन बॉन्डिंग का मेटल की क्या है, मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, जो आपने अभी पीछे पॉइंट लिखा, रिवीजन भी क्लास में करा रहा हूँ। तुम जो साथ दे दो तो हम तो तैयार है, आप आओ तो सही। कुछ कहते ना तुम जो साथ दे दो, हम वो वाला साथ नहीं मांग रहे, हम पढ़ने वाला साथ मांग रहे। मेटल इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और यही तो मैं यहाँ कह रहा हूँ, यही तो यहाँ आ रहा है, यही तो यहाँ आ रहा है। लिगैंड में नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। भाई साहब ये मिल गया आपको, मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +7, मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, और लिगैंड पे क्या होने चाहिए, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी होनी चाहिए, यस या नो। और यहाँ ऐसा नहीं होता अमेरिका की तरफ, पहले किसी को दाना दो फिर उस देश को बर्बाद करो। अफगानिस्तान को बिल्कुल बर्बाद कर दिया उन लोगों ने, कहाँ से थे वो कहाँ ले गए, सारा सामान लूट के ले गए, और इनकी यही पॉलिसी रही है। अपने इंडिया अभी उन्होंने बांग्लादेश में उसको भेज दिया, आज देखो उसकी सिक्योरिटी का ऐसी सिक्योरिटी भेज रखी है, सारे उसके कमांडो देश को बर्बाद करने के लिए। बट ठीक है, तो कुछ चीजें सही है, कुछ चीजों में हम सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसा भी थोड़ा नहीं कि बिल्कुल ही आंदोलन चल जाए। ठीक कभी मैग्नीशियम टैक्टेरियम और रीनियम, तो आप कह दो इनमें डाउन द ग्रुप जाने पर LMCT घटती है, घटी तो रही है LMCT, सही बोला। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप LMCT, on moving down the group LMCT increases, on moving down the group, on moving down the group, on moving down the group, on moving down the group intensity, on moving down the group LMCT on moving down the group wave क्या देना है, इंटेंसिटी या LMCT डिक्रीजेस, इंटेंसिटी और लैम्बडा और LMCT डिक्रीजेस, LMCT डिक्रीजेस। लिगैंड को मेटल की, लिगैंड मेटल को देने की टेंडेंसी घटती है, LMCT चार्ज ट्रांसफर, लिगैंड को मेटल की देने की चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की टेंडेंसी घटती है। समझ आ रहा है ना? ठीक है आ रहा है, वो कह रहे समझ आ रहा है, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, हमारी वो बालिका भी थक गई आजकल। चलो अब नेक्स्ट आगे आ जाओ, कोई नेक्स्ट आगे आ जाओ। जैसे आपको ये दे रखा है, जैसे यहाँ पे वो आपके साथ खेले, मैंने आपको पढ़ा दिया और आप गए देखो, हाँ आप देखो कैसे बेवकूफ बनोगे। MnS2O का होल 6, मैग्नीशियम और टैक्टीनियम और रीनियम, S2O का होल 6 और रीनियम। एग्जाम में ना सिर्फ ये यही पढ़ाऊं मैं, आपको सब कराऊंगा, मैंने हमेशा कहा है हमारा टारगेट होता है सिखाना। फिर अभी पता है मेरे को आपके 8 दिन है, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ ना जरा जरा करके, जितना करा रहा हूँ पेपर में आएगा सारा, जितना क्या पूरा कराऊंगा। बायो इनऑर्गेनिक का है, वो भी का है, वो भी का है, वो भी क्या मेरी मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मेरे मेरे होने ना होने का कोई फर्क नहीं होगा। अगर इसने आपको यहाँ पूछ दिया यहाँ इंटेंसिटी का ऑर्डर बताओ, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये सारे के सारे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले,
चार वाले हैं, टेट्राहेड्रल है। टेट्रा क्या है? टेट्राहेड्रल। चार वाले हैं, टेट्राहेड्रल है, चार वाले हैं और टेट्राहेड्रल, बेस्ट टेट्राहेड्रल। और चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा यही शो करते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा यही शो करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा यही शो करते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा यही शो करते हैं, यही क्या करते हैं? शो करते हैं। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या? यही शो करते हैं। ये तो ऑक्टाहेड्रल है, ये वाले ऑक्टाहेड्रल है, ये वाले क्या है? ऑक्टाहेड्रल, ये वाले ऑक्टाहेड्रल है। तो इंटेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, इनकी इंटेंसिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, लेकिन इनकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। इनकी इंटेंसिटी व वेवलेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, क्योंकि क्या? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। ये जो मैंने बोला समझ, क्योंकि क्या है? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलो आगे, नेक्स्ट बता दो। अब P2S वाले, अभी तो हमने आपको और बताए थे। चलो चलो आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ, चलो मैं आगे बताओ, आप बोलो यार। चलो जैसे आपको दे रखा है क्या P2S वाले, अरे भाई अरे क्या कर रहा हूँ, आपको क्या दे रखा है? CDS दे रखा है। क्या दे रखा है? CDS। CDS आपको क्या दे रखा है? सीडीएस को हमारे ये अभी पता ही नहीं है, उनका प्लान क्रैश क्यों हुआ ये समझ नहीं आया, कुछ बातें समझ नहीं आई। सीडीएस दे रखा है, एक आपको क्या दे रखा है? सीडीओ। एक दे रखा है सीडीएस और एक क्या दे रखा है? सीडीओ। एक दे रखा है सीडीएस और एक क्या दे रखा है? सीडीओ। दो चीज आपको दे रखी है, एक सीडीएस और एक सीडीओ। अब आपको कह रहा है, आपको क्या बताना है? कहाँ बेटर होगा, कहाँ बेटर होगा? चलो बता दो जरा, कहाँ बेटर होगा? डोनर क्या क्या है? एक में आप लोग बोलते नहीं, हर सब चीज बेकार लगती है। एस जाएगा 2 माइनस में, ऑक्सीजन जाएगा +2 में, कैडमियम +2 ऑक्सीजन स्टेट लिखो। कैडमियम +2 में एग्जिस्ट करता है, कैडमियम लिख भी दो आप, कोई बात नहीं। कैडमियम +2 में एग्जिस्ट करता है, कैडमियम कैडमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कैडमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, स्टेट में एग्जिस्ट करता है, स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो एक आपके पास है CD+2S2-, एक आपके पास है CD+2O2-, ऑक्साइड डोनर है। तो कहाँ बेटर डोनर होगा बताओ आप? इंटेंसिटी कहाँ होगी? इंटेंसिटी कहाँ होगी? जहां सल्फर देगा, जहां सल्फर देगा, जहां सल्फर देगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? बेटर होगी। सीडीएस की बेटर इंटेंसिटी होगी किसकी कंपेयर में? सीडीओ के कंपेयर में। किसके कंपेयर में? सीडीओ के कंपेयर में। यस या नो बताओ। एक जगह 2p का डोनर है, एक जगह 3p का डोनर है। यहाँ देखो मेटल तो सेम है, लेकिन ये क्या है? ये वाला पोर्शन अलग पेन से बनवा रहा हूँ, अलग पेन से बना रहा हूँ। ये वाला 3p से डोनर करेगा, 3p से डोनर करेगा। ये वाला किससे डोनर करेगा? 2p से डोनेशन करेगा। किससे? 2p का डोनर है। तो किसका बेटर डोनर होगा? जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगी, देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा उतना फास्ट डोनेशन करेगा, उतना फास्ट क्या करेगा? डोनेशन। तो ये क्या? इट इज द बेस्ट डोनर इज कंपेयर टू ऑक्सीजन, मतलब डोनेशन एबिलिटी ज्यादा होगी। क्या होगी? डोनेशन एबिलिटी ज्यादा होगी। चलो देखो, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनर होगा उतनी कम उसकी इंटेंसिटी होगी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनर होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनर होगा उतनी कम, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनर होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनर होगा, स्ट्रॉन्ग डोनर होगा उतनी कम उसकी टेंडेंसी होगी, उतनी कम उसकी इंटेंसिटी होगी, उतनी कम उसकी इंटेंसिटी होगी, उतनी कम उसकी क्या होगी? इंटेंसिटी होगी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनर होगा उतनी कम क्या होगी उसकी? उतनी कम क्या होगी उसकी? क्या होगी? इंटेंसिटी। तो ये बेटर डोनर है, ये ज्यादा, जितना स्ट्रॉन्ग डोनर होगा। ठीक है ठीक है, 2p का बेटर डोनर होगा, लिखो, गलत बोल गया। 2p का बेटर डोनर लिखो भाई, 2p का बेटर डोनर होगा, लिखो 2p का बेटर डोनर होगा 3p के कंपेयर, डोनर एबिलिटी। थोड़ा इस बात कुछ कुछ ज्यादा ही बह गए भाव कुछ ज्यादा कह रहे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ओके,
जैसे BiCl PbO लिखा हुआ, PbO लिखा हुआ, तो ये भी क्या शो करेगा, लेड ऑक्साइड, Pb+2 और O2 पे 2- लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड भी क्या करेगा, लेड ऑक्साइड +2 वाला है, लेड ऑक्साइड क्या 2 वाला। और ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, Pb में 0, ये यहीं से देगा, Pb में 0, हाँ Pb में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी क्या करेगा, इसको देगा, ऑक्साइड डोनर है, क्या है, ऑक्साइड का पेयर डोनेशन करेगा। अब आ गया था, अब आ गया था, चलो चलो Fe2O3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, Fe2O3, Fe2O3 एक ऐसा लिखा हुआ है जो अनजान से क्वेश्चन है, वो एग्जाम में बनते हैं। Fe2O3 लिखा हुआ है, ऐसे नो, Fe+2 और O2 पे 2- तो ये भी क्या है, LMCT शो करेगा, ये भी क्या करेगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, Fe+2 में आएगा, ये भी क्या करेगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज। अब लिखेंगे KMnO4 में 4 LMCT होते हैं, एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन आ गया KMnO4 में कितने LMCT बैंड दिखाई देंगे, लिखो आप, KMnO आपके पास है, KMnO4 में कितने LMCT बैंड दिखाई देंगे, KMnO4 में कितने LMCT बैंड दिखाई देते हैं, KMnO4 में कितने LMCT बैंड दिखाई देते हैं, कितने LMCT बैंड, अभी करवाता हूँ ठीक है पीरियोडिक, कितने LMCT बैंड दिखाई देते हैं, कितने LMCT बैंड दिखाई देते हैं, तो कितने दिखाई देते हैं, आंसर 4 बैंड, 4 LMCT बैंड, 4 LMCT बैंड, कितने बैंड दिखाई देते हैं, 4 LMCT बैंड, कितने बैंड दिखाते हैं, 4 LMCT बैंड, लिखो, लिखेंगे D2E वाला पर्पल कलर का, सिर्फ आप यहाँ T2E वाला, T2E वाला पर्पल कलर दिखाते हैं, बस आप एक ही याद, सीधा क्वेश्चन आएगा, आप ज्यादा फालतू नहीं पढ़ा रहा, आपको आपके हिसाब से पढ़ा, ये पर्पल कलर का होगा, क्या होगा, पर्पल कलर, जो T2E वाला है वो कैसा है, पर्पल कलर वाला, वो कैसा है, पर्पल कलर। अब आ गया नेक्स्ट, चलो आगे, KMnO4 में पूछेगा कैसे, कहां से कहां हो रही है, बताओ तो जरा, KMnO4, KMnO4 क्या है, MnO4 1- x-8 बराबर -1, x बराबर -1 प्लस x+7, तो इसमें Mn+7 में है, तो मतलब D0, ये तो याद है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, 3 4 5 6 और एक 7, तो Md0, इसका मतलब जो ऑक्सीजन देगा वो इसमें देगा, तो ये P से देगा D में, क्या है, P2D है, LMCT ओके, इतना नहीं पूछेगा टफ, पर आपको क्या पता पूछ ले, याद रखना है। चलो आगे नेक्स्ट, हो गया इतना, एक क्वेश्चन आपके पास, एक क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन में ग्रुप में दे दूंगा, क्वेश्चन ग्रुप में दे दूंगा कल के लिए। चलो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ये भी आपको मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रहा हूँ, आप इसका आंसर दोगे 100%, थोड़ा टफ क्वेश्चन है बट आप आंसर दोगे। आगे देखो, देखो कैसे याद रहेगा, फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, आज उसने मेरा ऐसे कोविड खराब कर दिया, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा पढ़ाने का मन ऐसा, बट मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, अगर मैंने आपको छोड़ दिया ना तो मुझे भगवान माफ नहीं करेगा, क्योंकि भगवान सब देखता है, उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। इसके बाद मैं थोड़ा ऑर्गेनिक के भी कराता हूँ, पहले इसको बड़ा करा देता हूँ, और मैं क्लास में डिस्कशन करा दूँ, फिर आप ऐसे क्वेश्चन, इतना टफ नहीं आएगा, बट क्या पता आ जाए। फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा, फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा, फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा, A2CrO4A and K2Mn, the correct combination is, 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 A, चलो ये है K2CrO4, K2CrO4 इस पे +6, और दूसरा क्या है, K2MnO4
K2MnO4, K2MnO4, इसमें मैग्नीज कितना है +6 में, ये आप निकाल दोगे ना, इसमें -2 चार्ज 8 में 2 गया 6, इसमें भी क्या आएगा, हाँ K2MnO4, इसमें +6 आ जाएगा। अब पूछ रहा है, अब देखो अब क्या पूछ रहा है, इसे सही करो जरा, D6, इसमें D0 कहाँ से हो जाएगा, इसमें तो D में 1 आएगा, इसमें आएगा D में 0, थोड़ा मैंने कुछ गलत लिखा, अब देख रहे इसमें ले रखे हैं पहले। अब आप देखो कितने माइंडेड लोग अगर आप कर पाए, ट्रांजिशन इज DD, ट्रांजिशन इज DD, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिख गया सबको, तो DD नहीं होगा, टेट्राहेड्रल है, और बात देंगे, फिर आप ऑक्साइड भी देख रहा, तो आंसर तो एलिमिनेट कर दोगे, एंड लैम्डा मैक्स, एंड यार पता नहीं क्या आज मन, इस क्वेश्चन को कराने के बाद वो करता हूँ, आप टेंशन मत लो, इसको कराता हूँ एक बार, तब दूसरा कराता हूँ, बाकी नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट में मैं वो करवाता हूँ जरा के, लैम्डा मैक्स फॉर A इज ग्रेटर देन B, फॉर A लेस देन B, दूसरा दे रखा है, उसको देख के मेरा ऐसा कोबरी खाना की नहीं, जिस दिन उसने ऐप बनाया था मेरे को दिन रात परेशान किया तुम, खाने नहीं, सर आप कब फ्री हो, सर आप फ्री हो, सर आप फ्री हो, मन तो कर रहा था कि देखो कभी मैं आपके साथ मैंने कभी वो नहीं किया, ERMS और वो दोनों जगहों को उनकी वैकेंसी भी आने वाली है भाई जस्ट, क्योंकि अब ये लोग काफी हिल गए हैं, थोड़ा और सीट अगर आप कम देते ना उत्तराखंड में, आपने 5 की 5 दे दी है, थोड़ा और कम देते, 2 दे देते, उनकी हालत खराब हो जाती। ट्रांजिशन इज LMCT, ट्रांजिशन इज LMCT, यहाँ पे के करो यार, के मतलब आपको के रहा होगा, यहाँ पे के करो, इसको के करो, इसको +7 करो, इसको के करो, यहाँ +7 करो, तब आ जाएगा D0, इसमें भी D0, इसमें भी D0, पूरा क्वेश्चन सही करो, एंड लैम्डा मैक्स फॉर A is greater than B, बस B में लिखो, ट्रांजिशन इज LMCT, ट्रांजिशन इज LMCT, ट्रांजिशन इज MLCT, and lambda max for, and lambda max for, lambda max for A is greater than B, A is greater than B। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, अरे जिससे ऐप बनाई फोन, आपका बैक हैंड एडिशन नहीं था ना, बैक हैंड एडिशन का ऑप्शन बंद था, जो बैक हैंड से एडिशन था वो बंद कर रखा था उसने ना, एक बार पहले भी आपका एप्लीकेशन बंद हुआ था स्टार्टिंग में, जब मैं गाँव गया था, आप लोगों को कोर्स सस्ता किया था, 3,000 रुपये उसने उस टाइम बिल भरा था मेरा, ठीक है, बैक हैंड बंद था, तो मैंने उसको बोल दिया आज ही 4-5 बच्चे ऐड करने थे, पहले इसको देखते क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक क्लास है, इसका इसका आपको बताना करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो देखो यहाँ डी है O माइनस देने वाला है, D0 है O माइनस देने वाला है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो पक्का है CT होगा, पक्का है क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, पक्का है क्या, चार्ज ट्रांसफर होगा, क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट, चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट, चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट, MLCT भी कराता हूँ अभी, आप साथ रहो, आप साथ रहो, क्योंकि फिर दूसरी क्लास लेने के बाद 10-15 मिनट तो इसी में सेट हो जाते हैं, तो ये इसकी डी ऑर्बिटल में देगा, ये भी क्या देगा Mn की डी ऑर्बिटल में, ये CRT की ऑर्बिटल, तो ये वाला तो कट, LMCT MLCT भी कट, मेटल कहाँ दे रहा है लिगेंड को, ये क्या है मेटल टू, MLCT का मतलब क्या है, मेटल टू लिगेंड, मतलब मेटल लिगेंड को दे रहा है, मेटल कहाँ दे रहा है लिगेंड को, यहाँ तो लिगेंड दे रहा है मेटल को, तो ये भी कट। अब सीधा LMCT देखना है, अब कौन कहेगा किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बताओ किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो लैम्डा मैक्स कितना ज्यादा होगा, लैम्डा मैक्स ऑक्सीजन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑक्सीजन स्टेट की क्या होता है लैम्डा मैक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इंटेंसिटी, तो इसकी +7 है, इसकी +6 है, किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे, बी फॉर बबलू, किसके पास जाओगे, बी फॉर बबलू, ओके। आगे समझ में नहीं आया, एक बार और समझाना है दोबारा, ऐसे क्वेश्चन आगे, ये आपका टफेस्ट क्वेश्चन होगा, CSIR के लेवल का क्वेश्चन, CSIR का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पेपर बनाएगा ना नेट का उठाएगा, एक बार और आगे समझ में, या एक बार और मैं जो पूछना चाह, एक बार और या आगे समझ,
इसने फिर गलत क्यों कराया यार? अब थोड़ा देखेंगे, एक में Mn+C है, आ गया, ठीक है ठीक है, चलो आगे। अब देखिए थोड़ा इसको जरा मेरे को याद दिलाएंगे प्रियंका, बाद में क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा मैं। इसमें D0 है तो तब, अगर ये D0 नहीं है तो तब बात करते हैं, इसको मुझे याद दिलाना है, इसको मुझे याद दिलाना। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, लिखो IBR6, IBR6 2 माइनस है, एक क्वेश्चन जैसे आते हैं IBR6 2 माइनस, ऐसे ना, तो ये क्या है, x-6 बराबर -2, x बराबर +2, आयोडीन किसमें है, +4 में, तो मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में और ब्रोमीन में क्या होगा, Br ऑलरेडी माइनस में, तो इस पे एक्स्ट्रा पेयर होंगे, एक यहाँ से देगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है, ये क्या, मेटल टू LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ऐसा है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसमें बैंड पूछ देगा, 2 बैंड शो करते हैं, कितने हैं, लिखो 2 बैंड शो करता है, लिखो इसका सीधा आंसर लिखो, 2 बैंड शो करेगा, 2 बैंड शो करेगा, कितने बैंड शो करेगा, 2 बैंड शो, कितने बॉन्ड शो, बॉन्ड से 2 बॉन्ड, 2 बैंड्स, 2 बैंड्स आएंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में, सीटी में कितने बैंड देगा, 2 बैंड देगा। अब आगे लिखो, थोड़ा मैं देखता हूँ कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है, चलो चलो, जैसा ऐसा है, एक इसमें याद है, एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसका क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन टाइम कितना हो रहा है, टाइम का क्या करूँगा, मुझे तो समझ नहीं, मुझे कोई बात नहीं, आप मेरे साथ और सब्जेक्ट दिन भर पढ़ो, इसको थोड़ा टाइम दो, बाकी जो लॉजिक बोर्ड लिखा तो रिविजन करना है, NbO4 3 माइनस और TaO4 3 माइनस, TaO4 3 माइनस, ये है ना, चलो क्या आएगा सामने, मेटल एक का निकाल के बता रहा हूँ, x-8 बराबर -3, x बराबर +5, बिना विद्युत, बिना विद्युत, सब तो वही आ रहा है, बिना विद्युत कहा था नहीं, बिना, बिना, बिना बी, बिना विद्युत, यही कहा था, तो सब में +5 पे है, मेटल किस में +5 पे, ये यहाँ पे नहीं दिखता यार, आपके पास साफ दिख रहा है। अब क्या है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3 4 5, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, बॉटनी का यार, अब मैंने आज उनको पूछता हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल से अभी क्या बोला नहीं मैंने, उन्हें खुद ही मन नहीं करा, पहले बोला था तब उन्होंने कुछ बोला नहीं, अभी मन नहीं किया, अभी आप पढ़ो, जितना पढ़ा है उसी में से पढ़ो यार, सिलेक्शन आपका कम, मेरिट कम जाएगी, मैं कह रहा हूँ, आप जितना पढ़ रहे हो ना, अगर इतना भी एक्यूरेट फोड़ के आगे तो सिलेक्शन पक्का होगा, जो क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है, बॉटनी के भी क्वेश्चन देता हूँ, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3 4 5, तो सब में D0 आ गया, सब में क्या है, D0, D0, एक बात हमेशा याद रखना है बेटा मेरे, वी ऑक्साइड माइनस दे रहे हैं, एन वी के साथ ऑक्साइड माइनस डोनर है, इसके साथ ऑक्साइड माइनस डोनर है, और टी ए के साथ ऑक्साइड माइनस डोनर है, सब एक बात हमेशा मेरी एक बात याद रखेंगे, इसमें भी D0, इसमें भी D0, इसमें भी D0, अब 4 वाला है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो CT करेगा चार ट्रांसफर वाला, DD वाले ऑप्शन कैंसिल, अब क्या है, ये देगा इस D के खाली डब्बों में, ये डालेगा, मतलब D के खाली डब्बे हैं 5 के 5, और क्या करेगा, ऑक्सीजन का जो पी के 3 है, इसमें एक पेयर तीन सीधा किसमें, इसमें देगा, तो ये क्या है, LMCT, क्या है, LMCT। अब आपको इसमें पूछा, इसमें क्या पूछा उसने क्वेश्चन में, कि आप इसकी वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ, क्या बताओ, वेवलेंथ और इंटेंसिटी का, वेवलेंथ, उसमें थोड़ा सही करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सही करना पड़ेगा, उसका आंसर ये वाला होगा, उसका आंसर सही करना पड़ेगा, उसका आंसर ये वाला होगा, कहाँ गया वो कहाँ गया, कोई बताओ, उसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा, एक का ज्यादा होगा, इसका कट करो, क्यों, क्योंकि इधर जा रहे हो आप, इधर जा रहे हो, 3D 4D में नहीं जा रहे, 3D सीरीज में आप इधर मूव कर रहे हो, 3D सीरीज में इधर मूव करोगे तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ घटेगी, इसे सही करो, 3D सीरीज में जा रहे हो, आप सेम में नहीं जा रहे हो, 3D के सेम में जा रहे हो, वहाँ 3D 4D के लिए कॉन्सेप्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, इसे थोड़ा सही करेंगे, सेम में जा रहे हो, क्रोमियम के बाद क्या आ रहा है, मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आयरन, तो वहाँ ऑक्सीजन स्टेट वाला नहीं, 6 6 है दोनों, या तो ये दोनों 6 6 है, अभी बात करते हैं इसकी, टेंशन मत लो, क्योंकि हमारा काम तो पढ़ाना है,
हमारा काम क्या पढ़ाना। अब इसमें पूछा आपने इसका वेव इंटेंसिटी का ऑर्डर बताओ। इंटेंसिटी इंटेंसिटी मैंने आपको बोला 3D का सबसे ज्यादा इंटेंस है, ये 3D का है, ये 4D का है और ये 5D का। तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा 3D की, तो लैम्डा इंटेंसिटी वेव इंटेंसिटी ऑफ LMCT इसकी ज्यादा हो जाएगी। मैं बना रहा हूँ VO4 3 माइनस NbO4 3 माइनस और TaO4 3 माइनस TaO4 3 माइनस। intensity of LMCT, decreasing order of LMCT, wavelength of LMCT, wavelength of LMCT। क्योंकि डाउन द ग्रुप सेम पीरियड में अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो सब घटेगा, बट एनर्जी क्या हो जाएगी TaO4 3 माइनस NbO4 3 माइनस और VOO4 3 माइनस। ये किसका हो जाएगा एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब डाउन द ग्रुप एनर्जी बढ़ेगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। चलो ठीक है, आप लोगों का ठीक है, बताओ। हाँ क्वेश्चन भेज दूंगा मैं, टेंशन मत लो। चलो आगे नेक्स्ट, समझ में आ गया इतना। और अब एक और ऐड करेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये किसके है ऑक्सीडाइजिंग पावर के। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा तो जो इंटेंसिटी का है LMCT का, LMCT जो इंटेंसिटी का है वही वेवलेंथ का है, और वही किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर। और ऑक्सीडाइजिंग पावर कुछ सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी 3D की सबसे ज्यादा, फिर 4D की, फिर 5D की। अब आ गया जाओ नेक्स्ट आ जाओ। ये लैम्डा LMCT को लैम्डा मैक्स भी कह सकता है, इसको लैम्डा मैक्स भी कह सकता है, मैक्स का। तो कोई डाउट नहीं करना है, LMCT के लैम्डा मैक्स का ऑर्डर पूछे तो डायरेक्टली मार देना। अब आ गया जाओ, यस या नो। एक नोट करो, एनर्जीज होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज की, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके लैम्डा LMCT के, और डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन ऑक्सीडाइजिंग पावर, 1 अपॉन ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसके भी क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आगे आ जाएंगे नेक्स्ट, अब आगे लिखेंगे मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। नेक्स्ट क्या लिखेंगे मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। चलो मेटल टू लिगैंड LMCT खत्म, इसके ऊपर पाई डोनर का निशान I-A। ओके चलो समझ आ रहा है इतना, बोलो समझ आ रहा है। अब आगे डालो MLCT, ठीक है। कितना टाइम है क्लास कर दूं फिर बाद में दूसरी ले लूंगा थोड़ी देर बाद है। चलो बेटा आज इसको यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। मैं आप थोड़ी देर बाद आपको पता क्या करवाता हूँ, वो GOC से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। GOC में कुछ क्वेश्चन है उनको कराता हूँ, ठीक है। मैं उस आप टेंशन में उसको करवाता हूँ, ठीक है। इसको यहीं पर रोकते हैं, अगले उसमें सुबह बात करते हैं MLCT की, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।